Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to read chapter 1 of the novella Goodbye Mr. Chips. इसकी जो इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन है बेटा वो आप लोगों ने देख ली है, तो आई होप बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास काफ़ी होगा इसका। अब हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हमने इसका चैप्टर 1 से अपना जो स्टार्ट है वो लेना है। टेक्स्ट आप लोगों के सामने है। टेक्स्ट बुक्स बेटा आप लोगों ने खुद भी ख़रीद लेनी है ताकि आप इसके साथ साथ जो टेक्स्ट है वो अपनी बुक पे भी फॉलो कर सको, ठीक है। तो दिस इज़ चैप्टर 1। टोटल चैप्टर 18 है इसके, तो चैप्टर वाइज हम इसको पढ़ेंगे, आपने समझना है। और जो क्वेश्चंस आपके इससे रिलेटेड होंगे तो वो फिर आपने क्लास के अंदर पूछ लेने। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन कि व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, कि जब आप सालों में आगे बढ़ रही हों। गेटिंग ऑन इन ईयर्स मीन सालों में आगे बढ़ना यानी बूढ़े होना, यानी जब आप बूढ़े हो रहे हों, बट नॉट इल ऑफ कोर्स, लेकिन यकीनन आप बीमार ना हो। यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स, तो कई मतलब ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्लीपी हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है। एंड द आवर्स, और जो घंटे हैं, सीम टू पास लाइक लेजी कैटल, वो इस तरह गुजरते हैं जिस तरह कोई सुस्त मवेशी होते हैं, मूविंग अक्रॉस लैंडस्केप, वो किसी मतलब कि जो खूबसूरत जगह है, चरागाह है, वहाँ से गुजर रहे हूँ। ये राइटर ने एक सिमिली इस्तेमाल की है अपने आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो जो आपका वक्त है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं गुजरता, वो बहुत ज़्यादा आराम आराम से गुजरता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह सुस्त मवेशी गुजरते हैं लैंडस्केप में से। इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स, बिल्कुल ऐसा ही मामला मिस्टर चिप्स के साथ भी था, जो मैंने आपको बताया था बेटा इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन में कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, टीचर है, कि इस वक्त ऐसा ही मामला था मिस्टर चिप्स के साथ कि वो बूढ़ा हो चुका था और उसका टाइम बहुत मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता गुजरता था। एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस, जिस तरह जो खजा की टर्म है, टर्म बेटा स्कूल टर्म जिसको हम कहते हैं, एक पढ़ाई का दौरानिया, जिस तरह से वो दौरानिया गुजर रहा था। एंड द डेज शॉर्टन, और जो दिन हैं वो छोटे हो गए थे। टिल, यहाँ तक के इट वॉज एक्चुअली डार्क इनफ, कि असल में दर हकीकत इतना अंधेरा हो जाता था टू लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर, कि मिस्टर चिप्स को कॉल ओवर से पहले जो है वो गैस जलानी पड़ती थी, यानी लाइट जलानी पड़ती थी, गैस लैम्प जो होता है। कॉल ओवर बेटा बोर्डिंग स्कूल था, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे बच्चे रहते भी हैं, तो रात के खाने के बाद उनकी अटेंडेंस लगती है, देन दे गो बैक टू देयर रूम्स, तो उसको कॉल ओवर कहते हैं। तो उससे पहले ही मिस्टर चिप्स के कमरे में इतना अंधेरा हो जाता था कि उनको गैस लैम्प ऑन करना पड़ता था। फॉर चिप्स, कि मिस्टर चिप्स के लिए, लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, जिस तरह एक बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बूढ़ा समुद्री कप्तान होता है, स्टिल मेजर टाइम, वो अभी भी अपना वक्त गुजारता था, अपना अभी भी अपने वक्त की पैमाइश करता था, बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, अपने माजी के जो सिग्नल्स हैं, अपने माजी के जो उसकी यादें हैं उसके मुताबिक। मतलब बेटा वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब सी कैप्टन नॉर्मली मतलब के अपने ओहदे से रिटायर हो चुका होता है, अपना काम खत्म कर चुका होता है, फिर भी उसकी रूटीन वही रहती है, अपनी लाइफ को वो उसी तरह गुजारता है। ऐसा ही मामला मिस्टर चिप्स के साथ था। वो अब स्कूल से तो रिटायर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपना टाइम जो है वो स्कूल के मुताबिक गुजारता था, ठीक है। अपने टाइम को मेजर करता था, गुजारता था स्कूल के मुताबिक ही, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आता है नॉर्मली कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर हिज टाइम, तो आप जहन में रखना है कि हाउ डिड ही मेजर हिज टाइम, ही मेजर्ड हिज टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, अपने माजी के सिग्नल्स के मुताबिक। एंड वेल ही माइट, और ऐसा ही वो करता था, फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, क्योंकि वो मिसेस विकेट्स के घर रहता था। मिसेस विकेट कौन थी, इसका बैकग्राउंड बेटा वो आगे देंगे भी आपको। मिसेस विकेट जो है वो पहले ब्रुकफील्ड में ही काम करती थी, बाद में वो काम छोड़ चुकी थी अपना। जो मिसेस विकेट हैं उनका घर ब्रुकफील्ड के बिल्कुल सामने था, जस्ट अक्रॉस द रोड। तो जब मिस्टर चिप्स रिटायर हुआ तो उसने स्कूल के करीब रहने के लिए मिसेस विकेट के घर जो है वो एक कमरा जो है वो रेंट पे ले लिया था और वहीं पे वो रहता था, ठीक है। तो मिसेस विकेट वो लेडी है जिसको हम लैंड लेडी भी कहते हैं, जिसने किराए पे उसको मकान दिया हुआ था, जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल। ये भी मैंने आपको बताया कि जो स्कूल के दूसरी तरफ रोड पे था। ही हैड बीन देयर मोर देन अ डेकेड, मिस्टर चिप्स को वहाँ एक डेकेड से ज़्यादा हो गया था, यानी 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया था मिस्टर चिप्स को वहाँ पे रहते हुए, मिसेस विकेट के पास रहते हुए। एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप, जब से उसने अपनी मास्टरशिप छोड़ी थी, जब से उसने अपनी टीचिंग छोड़ी थी। एंड इट वॉज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रीनिश टाइम दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी केप्ट। और राइटर ये कह रहा है कि जो मिस्टर चिप्स है और जो उनकी लैंड लेडी थी यानी जो मिसेस विकेट थी, वो ब्रुकफील्ड स्कूल के टाइम को ज़्यादा फॉलो करते थे, ग्रीनिच टाइम को फॉलो। ग्रीनिच वो
एरिया, वो प्लेस जहाँ पे वो रहते थे, ज़ाहिर है हर एरिया का एक वक्त होता है, वो उस वक्त को फॉलो नहीं करते थे। वो एक्चुअली किस वक्त को फॉलो करते थे? ब्रुकफील्ड के वक्त को, ब्रुकफील्ड स्कूल जो है उसके वक्त को फॉलो करते थे। किस तरह से वो आगे बता भी रहे हैं एक एग्जाम्पल कि मिसेस विकेट चिप्स वुड सिंग आउट, कि चिप्स जो है वो एक गाती हुई आवाज में कहा करता था, आवाज देता था मिसेस विकेट को, इन दैट जर्की हाई पिच्ड वॉइस। उसकी वॉइस अभी भी गूंजदार थी, थोड़ी काफी ऊंची थी, दैट हैड स्टिल अ गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस इन इट, और उसके अंदर अभी भी काफी ज्यादा मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि लाइवलीनेस मौजूद थी उसके अंदर, एक मतलब कि एक ताकत मौजूद थी उस आवाज में। वो मिसेस विकेट को आवाज देता था और कहता था, यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप विल यू, कि उसे कहते थे क्या आप मुझे प्रेप से पहले जो है वो एक चाय का कप ला देंगी। प्रेप जो है बेटा, ये भी टर्म अगेन बोर्डिंग स्कूल्स में इस्तेमाल होती है प्रेपरेशन के लिए। प्रेपरेशन एक पीरियड होता है, आप पीरियड कह सकते हो उसको। अब देखो उन्होंने ऊपर बताया कि वो अपना टाइम ब्रुकफील्ड के मुताबिक गुजारता था, मतलब सेम मतलब यही कि वो ये नहीं कह रहा कि आप मुझे 2 बजे तक चाय ला दोगी या आप मुझे 3 बजे तक चाय ला दोगी। वो क्या कह रहा है कि आप मुझे प्रेप से पहले चाय ला दोगी, यानी अपना टाइम वो गुजारा है ब्रुकफील्ड के मुताबिक। ठीक है, यही बात उसने ऊपर की थी। अब राइटर अगेन क्या कह रहा है, व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, कि जब आप सालों में आगे बढ़ रहे होते हैं, यानी जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं, इट इज नाइस टू सिट बाय द फायर, तो ये आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आप आग के पास बैठें एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी, और चाय का कप पिए, एंड लिसन टू द स्कूल बेल, और आप स्कूल बेल की आवाज सुनते हैं, साउंडिंग डिनर, कॉल ओवर, प्रेप एंड लाइट्स आउट। ये सारे बेटा स्कूल के फंक्शन हैं, इनके लिए बेल्स बजती हैं। डिनर के लिए बजती है, कॉल ओवर मैंने आपको बताया, प्रेपरेशन भी बताया, लाइट्स आउट मतलब जब सबने सो जाना होता है उसके लिए जो बेल्स बजती हैं। तो मिस्टर चिप्स आराम से बैठता था, आपके सामने चाय पीता था, और वो स्कूल की बेल्स सुनता रहता था वहां बैठ के, क्योंकि जाहिर है वो अपने पास को याद करता था। चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर दैट लास्ट बेल, मिस्टर चिप्स जो है वो इस आखिरी घंटे के बाद अपनी जो घड़ी है उसको, क्लॉक को चाबी देता था अलार्म लगाना। देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, फिर जो उसने आग जलाई होती थी उसके सामने वो जो एक वायर गार्ड होता है जिसको हम बेटा हिफाजती जाली कह सकते हैं, वो उसने सामने रखता था। एंड कैरी द डिटेक्टिव नॉवेल्स टू द बेड, और एक जासूसी नॉवल लेके वो बेड पे चला जाता था। जासूसी नॉवेल्स को बहुत पसंद थे, तो वो एक जासूसी नॉवल जो है वो लेके बेड के ऊपर चला जाता था पढ़ने के लिए। लेकिन राइटर क्या बता रहा है, रेयरली डिड ही रीड रेयरली डिड ही रीड मोर देन अ पेज ऑफ इट, कि वो मुश्किल से ही उसका एक पेज पढ़ता था डिटेक्टिव नॉवल का। बिफोर स्लीप केम, यहाँ तक कि उसको नींद आ जाती थी। स्विफ्टली एंड पीसफुली, तेजी से आती, स्विफ्टली मीन्स तेजी से, पीसफुली का मतलब पुरअमन अंदाज में, यानी वो मुश्किल से एक पेज उसने अभी पढ़ा होता था कि फौरी तौर पे उसको नींद आ जाती थी। मोर लाइक अ मिस्टिक इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन, राइटर कह रहा है कि और जो नींद है ना वो उसके लिए ऐसे होता था जैसे वो कोई स्पिरिचुअल, मिस्टिक मीन्स स्पिरिचुअल, इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन होता है। परसेप्शन कहते हैं बेटा आपके ख्यालात को, थॉट्स को, आपकी इमेजिनेशन को। इंटेंसिफाइंग का मतलब बढ़ जाना, कि नींद उसके लिए बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे उसकी जो ख्यालात हैं, उनकी जो शिद्दत है वो मजीद बढ़ गई हो रूहानी तरीके से। देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड, ऐसा नहीं होता था कि वो किसी और दुनिया में दाखिल हो गया हो। यानी नींद के बाद, एक्चुअली हम कहते हैं ना नींद के बाद हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं, या नींद की दुनिया अलग होती है, लेकिन मिस्टर चिप्स के लिए वो दुनिया अलग नहीं होती थी। ठीक है, उसके लिए दुनिया चेंज नहीं होती थी। उसकी रीजन क्या है वो आगे बता रहा है राइटर, फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, क्योंकि सोते हुए भी हम ख्वाब देखते हैं, ठीक है, और सुबह के वक्त बैठ के भी वो ख्वाब देखता था, यानी अपनी पुरानी यादों को याद करता था। तो जागते हुए भी जब वो ख्वाब देख रहा है, तो सोते हुए भी जाहिर है उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो हालत है, उसकी जो सोचें हैं वो तब्दील नहीं होती थी। तो कुछ भी तब्दील नहीं होता था उसके लिए, वो सोते हुए भी ख्वाब देखता था और जागते हुए भी। ठीक है, अब राइटर कह रहा है ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स, कि मिस्टर चिप्स जो है वो सालों में आगे बढ़ रहा था, यानी बूढ़ा हो रहा था, बट नॉट इल ऑफ कोर्स, लेकिन यकीनन वो बीमार नहीं था। इंडीड एज डॉक्टर मैरीवेल सेड, बिल्कुल उसी तरह जैसे डॉक्टर मैरीवेल कहा करते थे। डॉक्टर मैरीवेल जो है बेटा उसके डॉक्टर थे, और ये इनके ऊपर क्वेश्चन भी आता है तो आप जहन में रखना है। देयर वॉज रियली नथिंग द मैटर विद हिम, कि डॉक्टर मैरीवेल कहा करते थे कि मिस्टर चिप्स के साथ कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, कोई उसको बीमारी नहीं है। अब इन्वर्टेड कॉमास में एग्जैक्ट बात बताई जा रही है कि वो क्या कहते थे, का माय डियर फेलो, के मेरे प्यारे दोस्त, मैरीवेल कहा करता था उससे, यू आर फिटर देन आई एम, क्या आप तो मुझसे भी ज्यादा फिट हो। मैरीवेल वुड से, मैरीवेल कहा करता था, सिपिंग अ ग्लास ऑफ शेरी, वाइन का एक गिलास पीते हुए, व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट और सो, फोर्टनाइट कहते हैं बेटा 2 वीक्स, आप तो कह लो 15 दिन, ठीक है, हर 15 दिन बाद, फोर्टनाइट बाद या 2 हफ्तों के बाद वो मिलने आता था मिस्टर चिप्स से उसके चेकअप के लिए, और उससे कहता था कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा फिट हो, यू आर पास्ट द एज,
और तुम उस एज से गुजर गए हो व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीजेस, जब लोगों को खतरनाक बीमारियां लग जाती हैं। यानी मिस्टर चिप्स को वो तसल्ली देता था, यकीन दिलाता था कि तुम उस बीमारियों वाली एज से अब बहुत आगे हो, आगे आ गए हो। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस, कि तुम उन चंद खुश नसीब लोगों में से हो हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ, जो बिल्कुल कुदरती मौत मरेंगे। कुदरती मौत क्या होती है बेटा? नेचुरल डेथ क्या होती है? जो किसी बीमारी से ना हो। इंसान जो है वैसे ही जब उसका टाइम आ जाए तो उसकी डेथ हो जाए। तो वो कह रहा है बिल्कुल तुम किसी बीमारी से नहीं मरोगे, तुम नेचुरल डेथ मरोगे। दैट इज ऑफ कोर्स इफ यू डाई एट ऑल, वो भी वो कह रहा है यकीनन तब होगा जब तुम मरोगे। यानी वो इस तरह से मतलब उसका एक तरह से दिल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है मिस्टर चिप्स का, ये कह के कि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो सेहत के लिहाज से, ये लगता है कि तुम मरोगे ही नहीं। यू आर सच ए रिमार्केबल ओल्ड बॉय, कि तुम इतने शानदार बूढ़े लड़के हो। लड़का उसको अगेन बेटा उसकी हेल्थ की वजह से कह रहा है उसको कि तुम इतने शानदार बूढ़े लड़के हो, दैट वन नेवर नोज, कि हम गेस नहीं कर सकते कि वाकई तुम मरोगे या नहीं मरोगे। बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड, लेकिन जब मिस्टर चिप्स को सर्दी लगती थी या ठंड लगती थी, और व्हेन ईस्ट विंड्स, या जब मशरिक से आने वाली हवाएं हैं, रोड ओवर द फेनलैंड्स, वो जो फेनलैंड्स कहते हैं बेटा दलदली इलाके को, जहाँ पे मिस्टर चिप्स वगैरह घर था वो इलाका, वहाँ पे जब मशरिक की हवाएं चलती थी, मेरीवेल वुड समटाइम्स टेक मिसेस विकेट असाइड इन द लॉबी। तो वेरी वेल तब मिसेस विकेट जो लैंड लेटी थी उसकी, जिसे घर में से चिप्स रहा करता था, उनको वो एक तरफ ले आता था लॉबी में, कॉरिडोर में, एंड विस्पर, और उसे कान में कहा करता था, सरगोशी क्या करता था कि लुक आफ्टर हिम, कि इसका ध्यान रखना। यू नो, आप जानती हो, हिज चेस्ट, कि इसकी जो चेस्ट है, इसका जो मतलब सीना है, इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, कि इन हवाओं की वजह से उसके सीने पर दबाव पड़ता है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि उसको मिसेस चिप्स को थोड़ा प्रॉब्लम था उसकी चेस्ट में, लेकिन जो मैरीवेल है वो उसको उस तरह से बताया नहीं करता था। वो सिर्फ मिसेस विकेट को बताता था, और वो भी अलग ले जाके, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उससे भी कहता था नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, कि असल में एक्चुअली कोई मसला नहीं है मिसेस चिप्स के साथ, ओनली एनोडोमिनी। एनोडोमिनी मीन्स बेटा एडवांसिंग एज, बढ़ती हुई उम्र, कि बढ़ती हुई उम्र ही मसला है उसका, और कोई मसला नहीं है। जाहिर है एज के साथ साथ आपकी मतलब कि जो सलाहियतें हैं वो वीक होती जाती हैं, बॉडी पार्ट्स वीक होते जाते हैं। तो वो कह रहा है वही मसला है, सिर्फ इसको और कोई मसला नहीं है। बट दैट्स द मोस्ट फेटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड, लेकिन वो कहता था कि यकीनन यही सबसे ज्यादा खतरनाक शिकायत होती है आखिर में। यानी बढ़ती हुई उम्र जो है, अगर आप डिजीज की बात कर लो, बाकी किसी चीज की, लेकिन उन सब में जो चीज आपको मौत के करीब कर रही होती है वो आपकी बढ़ती हुई उम्र होती है, वो आपकी एडवांसिंग एज होती है, एनोडोमिनी जिसको हम कहते हैं। तो वही वो कह रहा है मैरीवेल जो है वो मिसेस विकेट से, कि मिस्टर चिप्स के साथ कोई मसला नहीं है, सिर्फ बढ़ती हुई एज इसका मसला है, कि जाहिर है जिस तरह एज बढ़ रही है इसकी, उस तरह से इसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इन द एंड यही मसला होता है इंसान की लाइफ में, जब उसकी एज ज्यादा हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो मौत की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो बेटा वी हैव रेड 3 पैराग्राफ्स, उसको आप गौर से देखोगे, दोबारा से इसको सुनो, अगर आप मतलब कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो फिर आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। खुदा हाफिज।